नमस्कार, मैं कुमार दीपक आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आया हूँ। तो बच्चों, चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं समझिएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ गए? यानी प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम ये जो सारी वस्तुएं देख रही हैं वो सब किसकी सहायता से देख रहे हैं बच्चों? प्रकाश की सहायता से। ठीक है, अब समझिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, अब समझिएगा प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। जैसे जितने भी पदार्थ होता है बच्चों छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार प्रकाश भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिएगा कि प्रकाश वास्तव में जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी नेत्र तक आती है ना, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को हम लोग डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं जब तक कि उस वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि प्रकाश स्रोत क्या है, यानी कि लाइट सोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझिए बच्चों ध्यान से कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। आपके आसपास में कुछ ऐसे वस्तु होंगे जिनसे प्रकाश निकलता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे में सूरज, लालटेन, मोमबत्ती और बल्ब, इन सभी चीज़ों से प्रकाश निकलता है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो देखते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण क्या है। जैसे में सूरज और तारा, ये आपका जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, अब समझिएगा बल्ब, लालटेन और जो मोमबत्ती हो गई आपका मानव निर्मित हो गया, क्योंकि ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। समझिएगा वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। समझिए बच्चों कि वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती, जो सारी हैं वो आपका प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, अब समझिएगा अप्रदीप्त वस्तु, तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अप्रदीप्त। मतलब कि आपके आसपास में कुछ ऐसे वस्तु होगा जो कि स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, वो किसी और के प्रकाश से वो हम लोग उसको देख पाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे में टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। कुर्सी से प्रकाश निकलता है? तो नहीं निकलता है। ठीक है, और आपका पुस्तक से किताब, इससे आपका लाइट निकलती है बच्चों? नहीं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। चलिए आगे चलते हैं। समझिएगा जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु को हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, जब प्रकाश उस पर जाती है और उससे टकराकर हमारी कहाँ आती है बच्चों? नेत्र तक, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए समझते हैं। चंद्रमा जो है इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि चंद्रमा जो एक पृथ्वी का उपग्रह है और इसका प्रकाश नहीं होता है खुद का, है ना। ये क्या होता है? यानी कि चंद्रमा जो है आपका अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। चलिए जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पड़ता है ना, जब सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है ना, और उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर हम तक यानी हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं।
अतः कह सकते हैं कि चंद्रमा से आता प्रकाश होता है वास्तव में सूर्य का ही परावर्तित प्रकाश होता है। समझ बच्चों कि प्रकाश जो निकलता है सूर्य से वो जाकर के कहाँ टकराती है, चंद्रमा से, और चंद्रमा से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आता है, तो हमको दिखाई देता है कि ये जो चंद्रमा है ये आपको चमक रहा है, लेकिन ये चमकता सूर्य के प्रकाश से है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश की किरण क्या है, समझिएगा। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले हम लोग प्रकाश को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश होती है वो सरल रेखा में चलती है ना, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, किरण कहते हैं। चलिएगा अब समझते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज आखिरकार क्या होता है। तो समझिएगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि समझिएगा जब एक किरण हो तो इसको हम लोग किरण कहते हैं, लेकिन ये समूह में बनने लगे तो इसको हम लोग किरण पुंज का नाम देते हैं। चलिए अब समझते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज जो है आपका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारिक किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका अभिसारिक किरण पुंज। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला है आपका कि अपसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं। तो समझिएगा बच्चों कि ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है, फैलती है। यानी कि समझिएगा मान लीजिए कि ये आपका कोई आपका क्या है, बिंदु स्रोत है ना, और यहाँ से प्रकाश जो है आपका निकल करके चारों तरफ क्या हो रहा है बच्चों, फैल रहा है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं कैसा किरण पुंज, तो अपसारी, जिसमें एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल के चारों दिशाओं में फैलती है। चलिए अब कहता है समांतर किरण पुंज। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की जो किरण होता है एक दूसरे की क्या होती है बच्चों, समानांतर, तो हम लोग उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे में मान लीजिए कि ये आपका किरण हो गया और इसके जस्ट समानांतर ये हो गया, और इसके जस्ट समानांतर ये हो गया, इसके जस्ट समानांतर ये हो गया। तो देखिए बच्चों एक किरण पुंज का नियम मान लो, और सभी किरण जो है एक दूसरे क्या है, समांतर है, इसलिए हम लोग इस किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब समझिएगा कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से, मतलब कोई भी प्रकाश स्रोत जो है जो आपसे बहुत दूरी पर है, उससे जो किरण पुंज निकल कर के आती है हम लोग उसको क्या मानते हैं, समांतर किरण पुंज मानते हैं। यानी कहने का मतलब है जो सूर्य है हमसे बहुत दूरी पर है और इससे जो किरण पुंज आ रही है हमारी आंखों तक या धरती पे, है ना, तो उसको हम लोग समांतर किरण पुंज मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा कि अपसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या होती है बच्चों, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम लोग उसको कहते हैं अभिसारिक किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिल रही हो, है ना, तो उससे जो किरण पुंज बनता है उसको हम लोग अपसारिक नहीं अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका इसको ध्यान दीजिएगा, चलिए ये आपका प्रकाश है बच्चों और एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारिक किरण पुंज, क्योंकि इसमें देखिएगा तो प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु पर आकर के मिल रही है। चलिए अब समझते हैं कि पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहला कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो समझिएगा वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाते हैं उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड चली जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, पारदर्शी पदार्थ। जैसे में कांच, पानी और हवा, ये आपका जो है पारदर्शी पदार्थ हैं क्योंकि इनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि अर्धपारदर्शी या पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। तो समझिएगा वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से कहने का मतलब हो क्या, थोड़ा क्या बच्चों, थोड़ा
थोड़ा पार करते हैं तो उसको हम लोग अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अर्धपारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ भी कहते हैं, समझ गए। वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से पार करते हैं उसको हम लोग अर्धपारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच आपका पारदर्शी नहीं बल्कि अर्धपारदर्शी पदार्थ है। तेल लगा हुआ कागज अर्धपारदर्शी या कागज, ओके। चलिए, आँख की पलक, रक्त, दूध और कुहासा, ये जो सभी हैं वो आपका अर्धपारदर्शी है। इनसे प्रकाश पूरी तरह से नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा पार होता है। चलिए आप समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश को गुजारा जाए तो एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी के अगर एक साइड से हम लोग टॉर्च चुबाते हैं तो दूसरी साइड हमें नहीं दिखाई देता है किरण, ठीक है। लोहा में भी वैसा ही होता है, पत्थर में भी वैसा ही होता है, यानी कि आपके आसपास में दीवार भी है ना, तो भी कह सकते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि दीवार से प्रकाश की किरणें पार नहीं करती हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।